उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। हम सब जब छोटे थे तो हम अपने दादा दादी के मुंह से बहुत बार सुना करते थे कि जब भारत में अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू कर दिया तो बहुत से राजा महाराजाओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए। कुछ राजा भाग खड़े हुए तो कुछ राजाओं ने उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। दादी ये भी कहा करती थी कि उन राजाओं के साथ एक रानी भी थी जिसने अंग्रेजों के अकेले छक्के छुड़ा दिए थे, जो तो ना तो अंग्रेजों से डरी और ना ही उनकी गुलामी को स्वीकार किया। लेकिन उस वक्त मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक औरत अंग्रेजों को कैसे हरा सकती है। हाँ दोस्तों, वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलो मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये कविता हर शख्स को मुंह जबानी याद है। वैसे तो मैंने कभी रानी लक्ष्मीबाई को हकीकत में देखा नहीं, लेकिन अब लगता है कि ये सपना भी मेरा पूरा हो जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। ये सिर्फ संयोगवश है कि जब उस रानी के ऊपर सालों बाद जब फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार करने के लिए कंगना रनावत को ही मिल दिया जाता है, या यूं कहा जाए कि आज के समय की रानी लक्ष्मीबाई कंगना रनावत ही है। और कंगना रनावत को रानी लक्ष्मीबाई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो आज बिना डरे, बिना लड़खड़ाए, बिना हार माने बॉलीवुड माफिया और राजनीति माफियाओं को धूल चटाए जा रही है। असल बात यह है कि कंगना रनावत शुरू से ही बॉलीवुड के तरह तरह के माफियाओं को पर्दाफाश करते आई है। इन माफियाओं में चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे नेपोटिज्म का मामला हो, चाहे अश्लीलता का मामला हो, या फिर वुमेन असॉल्ट का मामला हो, कंगना शुरू से ही इन मुद्दों पे बोलते आ रही है। फिर जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया तो इस मुद्दे को कंगना रनावत ने फिर से उठाया, और फिर क्या था, कंगना रनावत बॉलीवुड माफियाओं के निशाने पे आ गई। कंगना के ऊपर चारों तरफ से हमले होने लगे, लोग उन्हें गालियां देने लगे, जान से मारने की धमकी तक देने लगे, लेकिन कंगना कहां डरने वाली थी। और तो और जब कंगना रनावत अपने घर हिमाचल गई हुई थी तो उनके पीछे शिवसेना नेताओं ने उन्हें मुंबई वापस ना आने की धमकी तक दी, इवन उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी, और उनके आने से पहले ही उनके ऑफिस पे बुलडोजर चलवा के उनके ऑफिस को गिरवा दिया। ये वही बीएमसी है जो मुंबई की सड़कें सही से नहीं बनवा सकती। बारिश के मौसम में वहां के लोगों को कितनी दिक्कत परेशानी होती है उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और बारिश के मौसम में मुंबई की सड़कों का हाल तो आपको पता ही होगा। और इस बारिश का सबसे बुरा असर उन गरीब तबकों के लोगों पे पड़ता है जो कि चौल में रहा करते हैं। इन सारे चीजों को बनाने में भले ही बीएमसी को बहुत टाइम लग जाए, लेकिन कंगना रनावत के मामले में बीएमसी को थोड़ा भी वक्त नहीं लगा, उन्होंने अपना थोड़ा भी टाइम खराब नहीं किया। आज बीएमसी और शिवसेना की हरकतों को देख पूरा का पूरा हिंदुस्तान उनके खिलाफ खड़ा है। खैर, इतना सब होने के बावजूद भी कंगना रनावत ने हार नहीं माना और फाइनली वो मुंबई पहुंची गई, और ऐसा करके कंगना रनावत ने उन लोग के मुंह पे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। क्योंकि कंगना उन लोगों में से नहीं कि जो डर जाए, हार मान ले और पीछे हट जाए। याद रखना कि जीत हमेशा उसी की होती है जो सत्य के लिए लड़ता है, न्याय के लिए खड़ा होता है। सत्य थोड़े तकलीफ में जरूर आ सकती है मगर पराजित नहीं हो सकती। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने एक नारी के साथ ऐसा किया कि याद रखना ये वही देश है जहां एक नारी के सम्मान के लिए रामायण हुआ था और जहां एक नारी के सम्मान के लिए महाभारत भी हुआ था। और तो और अब कंगना ने भी कह दिया है कि आज तो सिर्फ मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा।